हेलो गाइस, आज के स्टोइशियोमेट्री के लेक्चर में हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की। स्टोइशियोमेट्री के लेक्चर में आज के लिए हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेसिकली हम स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम बेसिकली अगर हमारी ऐसी रिएक्शन होती है a प्लस बी गिव्स c प्लस जी, तो हम बात कर रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी हम a की लेंगे जो कि वो कितनी क्वांटिटी b के साथ रिएक्ट करके कितना c और कितना d देगा। इन क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में हम स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस में बात कर रहे हैं। ओके, तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या होता है रियल लाइफ में, जैसे जब आप a और b केमिकल लेते हो, तो जैसे अगर आपका ए का कुछ 1 मोल है तो इस रिएक्शन के हिसाब से बी का भी 1 मोल होना चाहिए ताकि वो पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए, राइट। ए के 1 मोल को, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और बी का भी 1 है यहाँ पे, तो ए का 1 मोल बी के 1 मोल के साथ पूरा रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। सी का 1, मतलब अगर टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन है, दोनों के 1-1 मोल है, तो टाइम टी इज इक्वल टू टी पे रिएक्शन अगर हो चुकी तो दोनों के 0-0 मोल हो जाएंगे, पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएगा। और सी और डी के 1 और 1 बन जाएंगे क्योंकि इनका कोफिशिएंट भी 1 है, राइट। मोल्स में चल रहा है और ये सारा मोल्स, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है कि ए के 1 मोल है, बी का भी 1 मोल है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में जैसे मान लो ए का 1 मोल है हमारे पास, लेकिन बी का सिर्फ मान लो आधा ही मोल है। टाइम टी इक्वल टू 0 पे जब हमने बात करी तो हमारे पास ए का 1 मोल है और बी का 0.5 मोल है। अब रिएक्शन हो रही है सी प्लस डी, तो क्या होगा, जो कम वाली क्वांटिटी है, बेसिकली 0.5 वाली, कम वाली का मतलब कि जो पूरी पहले कंज्यूम होगी, ठीक है ना। तो इसका 0.5 मोल पहले कंज्यूम हो जाएगा, कुछ टाइम टी इक्वल टू टी पे जब रिएक्शन हो रही होगी, इसके 0.5 मोल सारे कंज्यूम हो जाएंगे रिएक्शन में, इसके 0 मोल्स बचेंगे। और इसके अगर आप एनालिसिस से देखोगे, क्योंकि दोनों का 1-1 कोफिशिएंट है, मतलब सेम रेशो में इसके भी कंज्यूम होंगे, तो इसका भी ए का भी 0.5 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे रिएक्शन में, और यहाँ पे सिर्फ 0.5 बचेंगे, राइट। और सी और डी के कितने बनेंगे, 0.5 और 0.5 बन जाएंगे, क्योंकि सेम रेशो में कोफिशिएंट है, 1:1:1:1 कोफिशिएंट है। तो ये, तो आप समझ रहे हो क्या हुआ यहाँ पे, कि जो हमारा जनरली जब हम रिएक्शंस करते हैं तो जो हमें ये जो रिएक्टेंट्स गिवन होते हैं स्टार्टिंग में, तो वो बिल्कुल अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट नहीं गिवन होते कि कितने ए के चाहिए और कितने बी के चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट हो कि पूरे कंज्यूम हो जाए वो दोनों, ऐसा जनरली नहीं होता। क्या होता है, एक केमिकल हमारे पास ज़्यादा होता है, एक कुछ कम होता है स्टार्टिंग में जब रिएक्टेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। और जब हम उन्हें रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, एक बच जाता है कोई सा, ये वाला, तो जो कंज्यूम हो जाता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये लिमिट कर रहा है रिएक्शन को। इसके ज़्यादा होने चाहिए थे लेकिन इसके कम है, तो इसने रिएक्शन को लिमिट कर दिया। अगर इसके 1 मोल होते तो पूरा पूरा रिएक्ट कर जाता, लेकिन क्योंकि बी के 0.5 ही मोल्स थे, तो वो क्या कर रहा है, रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, रिएक्शन को रोक देता है, क्योंकि भाई मैं कम हूँ, मैं तो और कहाँ से लाऊं रिएक्ट करने के लिए, वो कहेगा, तो आगे रिएक्शन चलेगी नहीं। तो इस रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। वो रिएजेंट जो कि पूरा यूज ना हो रिएक्शन में, जो कि वो बच जाए, उस रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई लिमिटिंग रिएजेंट की क्या बात हुई, ये क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस में जब हम करवाएंगे रिएक्शंस, जो क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसमें जनरली क्या होगा कि हमें क्वांटिटी देंगे, तो पहले तो हम सीधा सीधा ये कह देते थे कि अगर हमें ए की क्वांटिटी दे दी तो हम सबकी क्वांटिटी जल्दी से निकाल दिया करते थे, बिना सोचे कि रिएक्शन कुछ लिमिट भी हो सकती है। अब हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि ए की क्वांटिटी ज़्यादा दे रखी है जितना तक रिएक्शन ना हो, और बी की क्वांटिटी मतलब कुछ कम दे रखी है कि ए और बी जब रिएक्ट करें तो बी तो पूरा कंज्यूम हो जाए लेकिन ए कुछ बच जाए। तो फिर हम उस ए के हिसाब से पूरा स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस नहीं कर सकते ना, जो मतलब जितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है उसके हिसाब से ही कर सकते हैं। सिर्फ जो एक्सिस है ए का, उसके वो तो लाइक एक्सिस ही पड़ा रहेगा बेसिकली। जब रिएक्शन होगी, जैसे यहाँ पे हमने देखा, तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो टेस्ट ट्यूब में क्या मिलेगा, हमें सी मिलेगा, डी मिलेगा, और बाकी बचा हुआ ए भी मिलेगा, राइट। तो समझ में आनी चाहिए बात। हमें क्या चाहिए होता है, हमें जनरली फाइनल क्या 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 बचा टेस्ट ट्यूब में, वो चाहिए होता है कि फाइनली रेसिड्यू क्या बचा, फाइनली गैसेस कितनी इवॉल्व हुई, ये सब कुछ हमें चाहिए होता है। या फिर हमें चाहिए होता है कि हमने इनिशियली कितना लिया था, समथिंग ऐसे क्वेश्चन चाहिए होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। जनरली रिएक्शंस पूरी नहीं होती कि लाइक ऐसा नहीं होता कि पूरा ए और बी बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में हमें गिवन है, कुछ लिमिट करता है रिएक्शन को, कोई एक रिएक्टेंट होता है जो कि लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिक भी है इस क्वेश्चन में, मतलब बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअली बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब इसे करोगे तो मतलब बड़ा मजा आएगा। तो क्या क्वेश्चन है, एक वेसल है, क्लोज्ड वेसल है। ओके, तो एक लाइक कुछ भी बर्तन टाइप है, केमिस्ट्री के लैब में क्लोज्ड है, जो कि इज फाउंड टू कंटेन 192 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम के 192 ग्राम्स हैं, एंड 96 ग्राम्स ऑफ O2।
और 96 ग्राम्स उसमें O2 है उस वेसल में। उसे हमने क्या करा, बर्न किया। तो जनरली जब ये आता है ना मिक्सचर इज बर्न या फिर कुछ भी, तो इसका मतलब रिएक्शन हो रही है। तो हमने रिएक्शन हुई हमारी मैग्नीशियम प्लस O2 वाली रिएक्शन हुई। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो अगर आपको पता हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। ओके, तो 2 रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन है। स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस में क्या करते हैं, जो भी रिएक्शन होती है उसकी इक्वेशन लिखते हैं, देन उस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। तो ये सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। तो ये हमने कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम इसका उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2:1:2 इस रेशो में मोल्स कंज्यूम होने, कि 2 मोल्स अगर Mg के हैं तो वो 1 मोल O2 का कंज्यूम करेगा और क्या देगा, 2 मोल्स MgO के देगा। तो ये हमारा लाइक बेसिक इंफॉर्मेशन है, रिएक्शन होती है और किस रेशियो में हमारे मोल्स कंज्यूम होंगे। यहाँ तक अभी तक हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं देखा। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, लिमिटिंग रिएजेंट बताओ। तो इसका मतलब क्या है कि जो Mg और O2 जो हमारे वेसल में पड़े हुए हैं वो पूरे रिएक्ट नहीं होंगे, कुछ बच जाएगा किसी का। तो हम देखेंगे किसका क्या बचेगा। Mg के मोल्स निकालेंगे, कितने पड़े हुए हैं वेसल में, 192 ग्राम्स ऑफ Mg है। तो इसके अगर मोल्स की बात करते हैं, यहीं पे कर लेता हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इसका 192 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 24, तो 192 डिवाइडेड बाय 24। ओके, तो अगर आप इसे काटोगे तो यहाँ पे 8 आएगा। 24 को अगर आप डिवाइड करोगे, 192 को डिवाइड करोगे 24 से, तो 8 टाइम्स होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आपको पता चल गए। ग्राम्स की जगह मतलब हम बेसिकली जो क्वांटिटी है वो मोल्स में कंसीडर करते हैं, क्योंकि रिएक्शंस में हम जनरली मोल्स यूज़ करते हैं। तो ग्राम्स में आपको गिवन है तो आपने मोल्स में कन्वर्ट कर ली। तो आपको पता चल गया मैग्नीशियम के कितने मोल्स आपको इनिशियली गिवन थे, 8। ऑक्सीजन के भी फाइंड कर सकते हो, 96 ग्राम्स ऑफ O2 है, तो O2 के मोल्स कितने होंगे, 96 डिवाइडेड बाई O2 को कितने होता है 32, राइट। तो 3 मोल्स होंगे। तो आपको दोनों के मोल्स पता है इनिशियली कितने गिवन है, 8 इनिशियली आपको टाइम टी स्क्वायर टू 0 पे, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ टाइम टी स्क्वायर टू 0 पे इसके 8 मोल्स हैं, इसके 3 मोल्स हैं और इसके 0 मोल्स हैं, राइट। इन टाइम टी स्क्वायर टू 0 पे मैग्नीशियम के 8 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं और MgO के टाइम जी है। टाइम टी स्क्वायर टू टी मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई एक तरीके से पूरी, मतलब एक रिएक्टेंट खत्म हो गया। रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब होता है अगर एक रिएक्टेंट भी 0 पहुंच जाए उसकी क्वांटिटी तो वो खत्म हो जाएगी रिएक्शन। बिना रिएक्टेंट के तो रिएक्शन होगी नहीं ना, दोनों खत्म हो जाए तो भी रिएक्शन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर एक भी खत्म हो जाए तो भी रिएक्शन खत्म हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है। तो जो पहले खत्म होता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस रेशियो में खत्म होते हैं, 2:1:2, ये हमें पता है। तो अगर ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं तो ये पहले 0 पे पहुंचेंगे और इसके कितने खत्म हो जाएंगे, 6 मोल्स माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे टाइम टी स्क्वायर 0 पे बचेगा 8 - 6 मतलब इसके 2 मोल्स बचेंगे। और यहाँ पे इसके कितने मोल्स बनेंगे, 1 के 2 बनते हैं तो 3 के 6 बनेंगे। ठीक है, ये समझ में आता है सबको क्या हुआ। तो रिएक्शन खत्म हो गई। रिएक्शन कब खत्म हुई, जब हमारा एक रिएक्टेंट खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन पहले खत्म होगा। तो आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं वो पहले 0 पे पहुंच जाएंगे जब Mg के 6 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, क्योंकि 2:1:2 का रेशियो है स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस के हिसाब से। कोफिशिएंट जो है हमारे वो 2:1:2 दे रहा है। तो इसके 3 मोल्स हैं तो इसके 6 मोल्स कंज्यूम होंगे। तो बचेंगे कितने, 8 इनिशियली थे, 6 कंज्यूम हो गए, 2 बच गए। तो Mg के 2 मोल्स बच गए। अब हमारा जो वेसल था उसमें Mg के 2 मोल्स बचे हैं, O2 के कोई मोल्स नहीं बचा, O2 पूरा कंज्यूम हो चुका है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के 6 मोल्स हमारे फॉर्म्ड हुए हैं। प्रोडक्ट हमारा जो बना है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रेसिड्यू बना है जिसके 6 मोल्स हैं। तो ये हमारी यहाँ पे रिएक्शन एक तरीके से खत्म हो गई और हमारा ये आया सॉल्यूशन। तो हमसे क्या क्या पूछा था, हमसे पूछा था फाइंड दी लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है, जो कि पहले खत्म होता है। पहले क्या खत्म हो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आ गया तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का आंसर। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था फाइंड दी एक्सिस, कि कितना जो हमारा जो ये Mg है ना एक्सिस में, तो कितना एक्सिस है, तो इसके मतलब 2 मोल्स एक्सिस है। तो इसका आंसर आ गया 2 मोल्स और इंटू अगर 24 कर देंगे तो 48 ग्राम्स ऑफ Mg। ये हमारा एक्सिस है कि जो हमारा कौन सा हमारा रिएक्टेंट है जो एक्सिस था उसका कितना वेट था, ये उनसे हमसे अगर पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं कि हाँ Mg हमारा एक्सिस था और 2 मोल्स इसके एक्सिस थे। 2 मोल्स का वेट 24 से मल्टीप्लाई करके मतलब मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके 48 ग्राम्स होता है। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपने कर लिया। अभी तीसरा क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, डब्बा बंद है हमारा, राइट, क्लोज्ड वेसल था, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो अब इस क्लोज्ड वेसल में क्या क्या बचा। ये अगर हमारा क्लोज्ड वेसल था, इनिशियली क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था इस क्लोज्ड वेसल के अंदर इनिशियली, फिर हमने उसे हीट किया, रिएक्शन हुई,
रिएक्शन खत्म हो गई क्योंकि हमारा एक रिएक्टेंट जो कि O2 था वो खत्म हो चुका। फाइनली क्या क्या बचा इस डब्बे के अंदर? फाइनली बचा 2 मोल Mg के, राइट, 2 मोल Mg के बचे। और क्या बन गया? 6 मोल बन गए MgO के। तो फाइनली जो रेसिड्यू बचा हमारे डिब्बे के अंदर वो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मिक्सचर बचा, जिसमें 2 मोल्स मैग्नीशियम के हैं और 6 मोल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड के हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, मैग्नीशियम को भूल जाते हैं। ध्यान रखना है कि अभी वो मैग्नीशियम का कुछ एक्सेस बचा हुआ है, तो जब हम बात करेंगे फाइनली कि उस डिब्बे में क्या क्या है, तो उस डिब्बे में मैग्नीशियम भी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है। मैग्नीशियम जो बचा हुआ है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है, तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड इस डिब्बे में है। तो अब इस डब्बे के साथ हम क्या छिड़कानी कर रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ 4 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। हम इसमें हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम इस डब्बे में सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं क्योंकि क्या करने के लिए, डिजॉल्व द रेसिड्यू। तो जो रेसिड्यू बचा हुआ है जो कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्या एक मेटल है, एक मेटल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल और मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड इस डिब्बे में पड़ी हुई है और इसमें हम एसिड डाल रहे हैं। ठीक है, तो एसिड क्या करेगा, बेसिकली रिएक्ट करेगा इनके साथ और उसे क्या कहते हैं, डिजॉल्व टाइप कर देगा, डिजॉल्व द रेसिड्यू। तो हम H2SO4 डाल रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कितना H2SO4 डालूं, जहां पे हमें H2SO4 के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें गिवन है, 4 नॉर्मल H2SO4 है, कि कितना मैं H2SO4 डालूं बेसिकली कि जो वेसल में जो रेसिड्यू बचा हुआ है वो डिजॉल्व हो जाए। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कई बार क्या करते हैं वो ये पॉइंट भूल जाता है कि मैग्नीशियम भी है वेसल में, सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड के हिसाब से ही निकाल लेते हैं कि कितना H2SO4 चाहिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। मैग्नीशियम भी है, याद रखना है। तो अब रिएक्शंस देखते हैं क्या होगी। तो हम बात करते हैं, तो हमारे पास अब एक क्या है, एक तो H2SO4 का सॉल्यूशन है, 4 नॉर्मल H2SO4 हमारे पास एक सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, और एक हमारे पास बंद डिब्बा है जिसमें रेसिड्यू है, 2 मोल्स हमारे मैग्नीशियम के हैं जिसमें, और 6 मोल्स मेरे मैग्नीशियम ऑक्साइड के हैं। और ये मैं इसमें डाल रहा हूँ, रिएक्शन करवा रहा हूँ। तो क्या क्या रिएक्शन होगी, अगर मैग्नीशियम हमारा H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये रिएक्शन होगी हमारी जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वो क्या करेगा, वो करेगा H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और MgSO4 अगेन बनाएगा प्लस H2O पानी बनाएगा। तो ये रिएक्शंस होती है हमारी। एसिड मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कोई ऑक्साइड करती है तो पानी बनाता है, ओके, और MgSO4 तो बन ही रहा है ऑफकोर्स। तो ये 2 रिएक्शंस हमारी होंगी, जो मतलब Mg भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ और MgO भी रिएक्ट करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार जो 2 चीज़ हमारी बची होंगी मिक्सचर में, उसमें से एक रिएक्ट करेगी नहीं, तो हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे दोनों रिएक्ट कर रही हैं। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों हमारी बची हुई हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, वरना कंफ्यूज होते हैं बच्चे, सिर्फ MgO पे ध्यान देते हैं, Mg को भूल जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि दोनों रिएक्ट भी हो रही है, Mg भी रिएक्ट हो रहा है और MgO भी रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने क्या देखा, अगर हम वो देखते हैं तो 1:1:1:1, सिमिलरली 1:1:1:1, ये रेशियो है हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, कि 1 मोल Mg का मेरा 1 मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। सिमिलरली 1 मोल MgO का मेरा 1 मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। तो मुझसे पूछा गया था कि कितना मुझे सॉल्यूशन चाहिएगा, तो पहले मैं क्वांटिटी निकाल लेता हूँ H2SO4 की, कितनी मुझे क्वांटिटी चाहिएगी, और फिर मुझे कंसनट्रेशन पता है तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, राइट। तो Mg का 1 मोल और MgO का 1 मोल, दोनों 1-1 मोल के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। हमारे पास है कितने मोल, 2 मोल Mg के हैं, तो 2 मोल मुझे H2SO4 के चाहिए इसके लिए, और 6 मोल MgO के हैं, तो 6 मोल ही मुझे H2SO4 के और चाहिए। तो 2 + 6 = 8 मोल्स मुझे H2SO4 के चाहिएंगे। या फिर अगर ग्राम इक्विवेलेंस में बात करते हैं तो 8 × 2, क्योंकि इसका जो H2SO4 का X फैक्टर है, N से X से रिप्रेजेंट करते हैं, N फैक्टर है वो कितना है, 2 है, राइट। 2 H निकलेंगे। एसिड का N फैक्टर कैसे देखते हैं कि कितने H निकलेंगे, 2 H निकलेंगे, तो 2 है। तो 8 × 8 × 2 तो 26 ग्राम इक्विवेलेंट्स मुझे चाहिए H2SO4 के। अब कैसे आएंगे, मेरे पास है क्या, 4 नॉर्मल सॉल्यूशन है, 4 नॉर्मल सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं जी
इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 4 नॉर्मल सॉल्यूशन का लग रहा था कि 4 ग्राम इक्वलेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, कितने चाहिए? 16 चाहिए, 16 चाहिए। तो कितना लीटर सॉल्यूशन चाहिएगा? 4 लीटर सॉल्यूशन चाहिएगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया कि कितना हमें H2SO4 का सॉल्यूशन चाहिए था। ये हमसे पूछा था कि कितनी वॉल्यूम H2SO4 के सॉल्यूशन की चाहिए, तो ये हमसे पूछा था, तो हमने बता दिया। तो बेसिकली कंसंट्रेशन गिवन होती है, फाइनली अमाउंट गिवन होता है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, राइट? सिंपल होता है। तो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक्स थी काफ़ी सारी, कि एक तो आपको मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक वही थी कि Mg जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो MgO बनाता है, तो कुछ Mg का जो रेसिड्यू बच गया और MgO का रेसिड्यू बच गया। तो जब रेसिड्यू की बात करते हैं तो सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड को कंसिडर नहीं करना, दोनों को कंसिडर करना है। मैग्नीशियम भी जो बचा हुआ है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जो फॉर्म हुआ है, दोनों को कंसिडर करना है। प्लस दोनों की रिएक्शन होती हैं, ये भी पता होना चाहिए कि मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है, और अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। ठीक है ना? क्योंकि इसमें आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, आपसे H2 के बारे में भी पूछ सकते थे कि जो गैस इवॉल्व हुई उसका कुछ बताओ, कितने मोल्स इवॉल्व हुए। या फिर आपको तो आप वो भी निकाल सकते थे कि अच्छा 1 मोल मेरा Mg का है तो 1 मोल H2 बनती है, तो 2 मोल Mg के 2 मोल H2 बनेगी। सिंपल, राइट? या फिर MgSO4 के बारे में भी पूछ सकते थे आपसे कि MgSO4 के कितने मोल्स बनेंगे, कैसे कुछ भी पूछ सकते थे, मतलब वो तो सब आगे की बात है। तो आपको MgSO4 फिर दोनों जगह कंसिडर करके ऐड अप करना पड़ता कि अच्छा टोटल 8 मोल्स MgSO4 के बनेंगे। ठीक है ना? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। इसमें पूरा सब कुछ हो गया, मतलब लाइक हर एक चीज़ हमने कंसिडर कर ली। लिमिटिंग रिएजेंट कंसिडर कर लिया, रिएक्शंस कंसिडर कर ली, स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस कंसिडर कर लिया, उसके बाद फिर एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करवाता है रिएक्शंस वो भी कंसिडर कर ली। तो लाइक अच्छा क्वेश्चन था ये, तो ध्यान रखना है इन वाले क्वेश्चंस में। चलो ठीक है, तो आज को यहीं पे बात ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर की। थैंक यू।